हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन को सुनने और समझने के द्वारा जो भी इसको सुने वो 100 गुना फलों को लेकर आए आपके जीवित नाम में, आमीन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबको पता है कि परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तो हम मुकर नहीं सकते। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा भी था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। ये भी सबको पता है कि किसने कहा, परमेश्वर ने कहा, उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजालों को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। किसने किया? परमेश्वर ने किया। और किसने नहीं किया? और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुई और भोर हुआ। ये भी परमेश्वर ने किया। इस प्रकार पहला दिन हुआ। पहला दिन परमेश्वर ने बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। ये भी परमेश्वर का हुक्म था, आमीन। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया। ये भी परमेश्वर ने कहा। हम सब जानते हैं, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। तो परमेश्वर ने आकाश को बनाया। ये भी परमेश्वर ने किया। इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दी। ये भी परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने पानी को अलग किया, धरती को अलग किया। आज जिस धरती पे तुम चल फिर रहे हो, आप और मैं, जिस जमीन पे घर बनाते हो, फसलें उगाते हो और पेट भर खाते हो, अपने परिवारों को खिलाते हो, किसने करके दिया? किसने बना के दिया? उस महान परमेश्वर यहोवा ने। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने भूमि, सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको परमेश्वर ने समंदर कहा। परमेश्वर ने समंदर को बनाया, जिस समंदर में बड़ी बड़ी शिपें लोग लेके घूमते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, वहां काम करते हैं। किसने बना के दिया? परमेश्वर ने। तो तुम कैसे कह सकते हो? कैसे परमेश्वर से भाग सकते हो? कैसे मुकर सकते हो? कैसे परमेश्वर को छोड़ के दूसरों का डर अपने मन में पाल सकते हो? क्यों? आखिर क्यों? परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनमें बीज उन्हीं में एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। तो सुनो, आप फल खाते हो, जानवरों के लिए घास लेके आते हो, किसने उगाई? परमेश्वर ने। फल खाते हो, किसने उगाए? परमेश्वर ने उगाए, तो तुम खाते हो। परमेश्वर की चीजें लेते हो, उसका आनंद लेते हो, उसकी सब बनाई हुई चीज का फायदा लेते हो, और तुम बोलते हो कौन परमेश्वर? और भागते कहाँ हो? दूसरे परमेश्वरों की तरफ क्यों? इस प्रकार पृथ्वी में हरी घास और छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक ही जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया, आमीन। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वह चिन्हों और नियमों, समों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति जो दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति जो रात पर प्रभुता करने के लिए बनाई। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने
उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्यालों को अंधेरे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तारे परमेश्वर ने बनाए और तुम क्या करते हो? तारों को माथा टेक दो। सूरज परमेश्वर ने बनाया रोशनी प्रकाश देने के लिए और तुम क्या करते हो? उसको माथा टेकते हो। चांद परमेश्वर ने बनाया रात को प्रकाश देने के लिए और लोग क्या करते हैं? उसके आगे झुकते हैं? नहीं, ये परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई चीजें हैं, इसके आगे नहीं झुकता। ये परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए, ताकि हम दिन को काम कर सकें, रात को कम लाइट में, कम रोशनी में, यानी कि चांद की हल्की रोशनी में हम आराम से सो सके, आराम कर सके। ये परमेश्वर ने हमारी सेवा के लिए चीजें बनाई है, ना कि इसलिए हम सुबह उठ के इनके आगे झुके। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने ये चीजें हमारे फायदे के लिए बनाई है। उस परमेश्वर ने जिसने शुरू से ही, आदि से, शुरू से ही, जब इंसान नहीं था, हमारा फायदा सोचा और हमारे बारे में सोचा। लेकिन इंसान ने क्या किया? बनने के बाद, सब फायदे लेने के बाद परमेश्वर को भूल गया। बोलता कौन? परमेश्वर। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर इंसान को बना सकता है, आपको और मुझे बना सकता है, और हमारे लिए सब जरूरतमंद चीजों को बना सकता है, वही परमेश्वर मिटा भी सकता है, बना भी सकता है। आप इस चीज को याद रखना। इसलिए मैं कहता हूं लोगों, परमेश्वर की ओर मुड़ो और परमेश्वर के आगे घुटने लगाओ, उसके नाम को ऊंचा करो, उसके नाम की जय जयकार करो। यही असली मतलब है परमेश्वर का इंसानों को बनाने का, कि वो मेरे नाम को याद रखें और मुझे याद रखें, मेरे कामों को याद रखें और मेरे सिखाए हुए नियमों का पालन करें। तो आपको और मुझे परमेश्वर के नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो वो करवा लेगा। अगर परमेश्वर का क्रोध भड़कने से पहले हमें संभलना होगा। जिस दिन परमेश्वर का क्रोध भड़का तो मत कहना किसको बताएं, कोई दूसरी ताकत नहीं कोई आपको बचा लेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, शांति से बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, साफ तरीके से। आमीन।